सेबी ने दोस्तों अभी अभी एक ऐसा प्रपोजल निकाला है जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक के यूजर्स के ऊपर और हर ब्रोकर के ऊपर भी पड़ने वाला है। ब्रोकर्स के लिए दोस्तों फंडिंग रूल्स बढ़ने वाले हैं, लेवरेज सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को मिलने वाला मार्जिन फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है दोस्तों कि सेबी ने कुछ डिमांड्स को रिजेक्ट भी कर दिया है और कुछ नए बेनिफिट भी प्रपोज किए हैं। तो क्या ट्रेडिंग के लिए लेवरेज बढ़ने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है ट्रेडिंग के अंदर, और क्या एमटीएफ ट्रेडिंग और ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि ब्रोकर्स के बिजनेस मॉडल में क्या चेंज आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी आखिर ये रूल चेंजिंग क्यों ला रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें एक शॉकिंग डेटा देखने को मिला है। सबसे पहले तो सिर्फ पिछले कुछ महीनों की ही बात करें तो एनएससी और बीएससी पे दोस्तों एमटीएफ बुक 1.1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऊपर चला गया है। यानी कि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर लेवरेज लेकर शेयर्स खरीदना काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, और जब लेवरेज इतनी स्पीड से दोस्तों ग्रो करता है तो रेगुलेटर की टेंशन भी बढ़ती है। और यही रीजन है दोस्तों कि सेबी ने पूरे एमटीएफ फ्रेमवर्क को रिव्यू करने का प्रपोजल दे दिया है। और इस प्रपोजल के अंदर दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स से लेकर ब्रोकर्स के ऊपर हर एक के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि ब्रोकर के ऊपर क्या लिमिट इंक्रीज करी है। तो अभी अगर दोस्तों किसी ब्रोकर को एमटीएफ ऑफर करना है तो मिनिमम नेटवर्थ उनकी जो सेबी की तरफ से था रिक्वायर्ड वो था 3 करोड़ का। लेकिन दोस्तों सेबी अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ करना चाहता है। जी हाँ, मतलब छोटे ब्रोकर्स के लिए चैलेंज बढ़ने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो एंट्री बैरियर है दोस्तों वो 5 करोड़ हो जाएगा 3 करोड़ से सीधा। अब बात कर लेते हैं इससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है बिग ब्रोकर को, जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया और अपस्टॉक हो गया। तो क्योंकि दोस्तों रेगुलेशन जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है उतना ही एंट्री बैरियर बढ़ता है, और जो बड़े ब्रोकर्स है जैसे ये सारे हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं कंपटीशन के अंदर वो कम हो जाते हैं इससे। तो ये दोस्तों ब्रोकर्स के लिए एडवांटेज होने वाला है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्रोकर्स विल गेट न्यू फंड, और यहीं पे दोस्तों स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सेबी ने प्रपोज करा है कि अब ब्रोकर को सिर्फ बैंक फंडिंग के ऊपर लिमिटेड नहीं रखा जाएगा, वो एनसीडीएस यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी पैसा रेज कर सकेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे दोस्तों तो ब्रोकर के पास ज्यादा फंडिंग आने वाली है अब, यानी कि फंडिंग ज्यादा होगी तो एमटीएफ बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी वजह से दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट इस प्रपोजल को ब्रोकर्स के लिए तो काफी ज्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं अभी। अब बात कर लेते हैं क्या ये अपडेट आने की वजह से ट्रेडर्स को भी और ज्यादा लेवरेज मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। तो यही सवाल दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है अभी। तो सेबी ने दोस्तों प्रपोजल रखा है कि एक्सटर्नल ब्राउजिंग में बी कंसीडरेड, यानी कि दोस्तों ब्रोकर के परमिसिबल एक्सपोजर कैलकुलेशन में एक्सटर्नल ब्राउजिंग भी इंक्लूड की जा सके। मतलब कि ब्रोकर्स थियोरेटिकली ज्यादा लैंडिंग कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कल से आपको डबल मार्जिन मिलने लगेगा। फाइनल फ्रेमवर्क आने के बाद ही एग्जैक्ट लेवरेज इंपैक्ट पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा लेवरेज मिलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि ब्रोकर की फंडिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, यानी कि आपका भी फायदा होने वाला है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं सेबी रिजेक्टेड प्रपोजल। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडस्ट्री काफी टाइम से ये चीज के बारे में डिमांड कर रही थी कि जो एमटीएफ मार्जिन है उसे रिड्यूस करा जाए। यानी कि वो डिमांड ये थी दोस्तों, जो अभी एग्जिस्टिंग मार्जिन 50% है उसे रिड्यूस करके 25% कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता दोस्तों तो ट्रेडर्स को और ज्यादा लेवरेज मिल सकता था, लेकिन सेबी ने सीधा मना कर दिया है इसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों रेगुलेटर का कहना यह है कि इससे रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि जो ट्रेडर्स लेवरेज और बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए एक नेगेटिव अपडेट आ गया है यहाँ पर सेबी की तरफ से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होने वाला है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा दोस्तों ग्रो यूजर्स पर, जीरोधा यूजर्स, एंजल वन यूजर्स, अपस्टॉक यूजर एंड जो एमटीएफ इन्वेस्टर यानी कि एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स के ऊपर भी पड़ेगा एंड लेवरेज बेस्ड ट्रेडर के ऊपर भी पड़ने वाला है। और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, एमटीएफ आज ब्रोकर का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है, और सेबी अब इस सेगमेंट को फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से रीडिजाइन कर रहा है। तो इसका इंपैक्ट इन सभी के यूजर्स के ऊपर भी पड़ेगा और इन सबके ऊपर भी पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो सेबी का ये प्रपोजल एक सिंपल रूल चेंज नहीं है, ये ब्रोकर की फंडिंग कैपेसिटी, लेवरेज इकोसिस्टम और एमटीएफ इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों आने वाली वीक्स में मार्केट पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन पेपर को बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक करेगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी इस अपडेट के बारे में। एंड अगर आप मार्केट में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।